नमस्कार दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक है, पहली बात तो मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम अनमोल शुक्ला है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं अनमोल शुक्ला। तो इसी के साथ साथ मैं आपको चलाता हूँ, मतलब लेके चलता हूँ एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ या ऐसे सब्जेक्ट की तरफ जो हमें बार बार जब हम हमारे पास इनकम आने लगती है तो हमें पूछा जाता है कि ऑडिटिंग करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे। ऑडिटर्स के पास कर रहे हैं कि सीए कौन है, ये सीए क्या काम करते हैं। तो उन्हीं के रूप में जो जो चैप्टर आता है, मतलब मेरे बीकॉम फाइनल ईयर का चैप्टर है ये ऑडिटिंग। तो उसी के संदर्भ में ये मतलब सब्जेक्ट भी है, उसी के संदर्भ में ऑडिटिंग का मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि ऑडिटिंग में होता क्या है। एक छोटा सा वीडियो है, थोड़ा सा आगे बढ़िए चलिए। तो पहला बात है, यहाँ लिखा है ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, तो इस लाइन में पूरा समझा दिया गया है। अगर आप बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो इस लाइन में को लिख दीजिए पहले तो इंट्रोडक्शन में, जब भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो ऑडिटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल टास्क कैरिंग हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉलिंग फॉर कॉमेंसुरेट स्किल एंड जजमेंट। क्या बोल रहे हैं, और ऑडिटिंग जो है इसे इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल टास्क, क्योंकि ऑडिटिंग से प्रोफेशनल्स लोग करते हैं। जैसे प्रोफेशनल्स मतलब जिसके पास डिग्री हो ऑडिटिंग करने का। मान लो ऑडिटिंग कौन करता है, आप सोच के बताएंगे, मैं बताता हूँ पहले। सीए लोग, ऑडिटर, सीए का काम ही मेन होता है ऑडिटिंग करना। तो ऑडिटिंग मतलब प्रोफेशनल टास्क है कैरिंग हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी। हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, इसी से पता चलता है कि जो प्रॉफिट लॉस हुआ है कंपनी में वो सही तरीके से मेंटेन किया गया है अकाउंट से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कि नहीं किया गया है, उसी का ऑडिट करना पड़ता है। हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड कॉलिंग फॉर कॉमेंसुरेट स्किल एंड जजमेंट, मतलब योग्यता होनी चाहिए उसके में, स्किल होने चाहिए, उस करने की तरीका उसको आना चाहिए, और जजमेंट होना चाहिए, मतलब वो जज कर सके, मतलब उस चीज़ को कि ये सही है कि गलत है, मतलब वो उस चीज़ को फीडबैक दे सके, उस तरीके भी स्किल होने चाहिए, मतलब उस सीए के पास या ऑडिटर के पास। तो इस लाइन को लिख देना जब भी एग्जाम आएगा। ऑडिटिंग से इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल टास्क कैरिंग हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉलिंग फॉर कॉमेंसुरेट स्किल एंड जजमेंट। और भी लिखना पड़ेगा थोड़ा सा पॉइंट, तो इस लाइन में मैं पूरा मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना, इस लाइन में पूरा लिख दिया हूँ मैं। तो इट इज़ द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये लाइन को पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे कि ये सिस्टमैटिक और साइंटिफिक दोनों तरह का एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट का। मतलब चेक करना कि सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है, और साइंटिफिक जो हमारे पढ़ते हैं अकाउंट्स में, बुक्स कॉमर्स में, साइंटिफिक तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि बिजनेस ट्रांजेक्शन ठीक तरीके से रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, सो एज टू एनेबल द ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रॉपरली ड्रॉन अप सो एज टू एग्जिबिट अ true and fair view of the financial state of affairs of the business and profit or loss for the financial period। तो इस लाइन से आप समझ सकते होंगे अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का ऑडिट करना, सेटिस्फाई हिमसेल्फ, कि वो खुद सेटिस्फाई हो गया, कि बैलेंस शीट से वो सेटिस्फाई हो जाए, प्रॉफिट लॉस से सेटिस्फाई हो जाए कि वो प्रॉपर्ली ड्रॉन हुए हैं, और उसी को चेक करना, उसी को चेक करना ही ऑडिटिंग कहलाता है। सो एज टू एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, जिससे फाइनेंशियल स्टेट पता चले कि ये सही किया है कंपनी की नहीं किया है, या एक इंडिविजुअल सही किया है कि नहीं किया है, उसी का एक बिजनेस में जो होता है उसी का एग्जामिन करना, फेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स और द बिजनेस एंड प्रॉफिट और लॉस फॉर द फाइनेंशियल पीरियड। मतलब फाइनेंशियल पीरियड तो आप जानते हो कि 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल पीरियड होता है। तो उसी के बीच में एक फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स, प्रॉफिट लॉस का मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं चोरी हारी थोड़ी हुए है, लेन देन में उसको यहाँ एंटर नहीं किया हो गया, उसी को ऑडिट करना, उसी को बताना सरकार को ऑडिटिंग कहलाता है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस चीज़ का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो, अगर ऑडिटिंग आपका सब्जेक्ट भी है तो पहली बात तो ये हो गया मेरा। और आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए ना, अगर किसी कॉमर्स स्टूडेंट को शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।